जीवन। दोस्तों, क्या कभी आपके जीवन में भी ऐसा दौर आया है जब आपको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है? एक ऐसा अकेलापन जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, जब दिल के भीतर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह आंसुओं के रास्ते भी बाहर नहीं निकल पाता। आप चीखना चाहते हैं, किसी को अपना हाल बताना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी तकलीफ को समझने वाला कोई नहीं है। अगर आज आप भी जीवन के किसी ऐसे ही कठिन मोड़ पर खड़े हैं, तो ठहरिए, आज का यह वीडियो ब्रह्मांड ने सिर्फ आपके लिए चुना है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम किसी आम विषय पर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के उन अनमोल वचनों पर बात करेंगे, जो आपके अशांत मन को न सिर्फ शांति देंगे, बल्कि आपको जीने की एक नई राह दिखाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अपने व्यस्त दिमाग को शांत कीजिए और पूरी श्रद्धा से कमेंट में लिखिए, हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आपके और आपके परिवार के जीवन को सुख, शांति और असीम आशीर्वाद से भर दें। आपके अपने पसंदीदा आध्यात्मिक और मोटिवेशनल चैनल आध्यात्मिक आलोक में आप सभी का हृदय से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की यह गहरी और जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक चर्चा। मौन का दर्द और मानवीय स्वभाव। दोस्तों, इंसान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वह पूरी तरह मौन हो जाता है। दुनिया के सामने वह मुस्कुराता है, अपने सारे काम सामान्य रूप से करता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह हर रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहा होता है। ये संसार बड़ा अजीब है। यहाँ लोग आपका हाल तो पूछ सकते हैं, लेकिन आपका दर्द कभी नहीं बांट सकते। कुछ तकलीफें इतनी गहरी होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और यही अनकहा दर्द इंसान को धीरे धीरे अंदर से खामोश कर देता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्तांस्तितिक्षस भारत। अर्थात, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का आना जाना तो मौसम के बदलने जैसा है, ये कभी स्थायी नहीं रह सकते। इसलिए जो इंसान दुख के समय में भी धैर्य बनाए रखता है, विचलित नहीं होता, वही वास्तव में इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। आजकल हम देखते हैं कि लोग बहुत छोटी छोटी परेशानियों में पूरी तरह टूट जाते हैं। नौकरी चली गई, किसी ने धोखा दे दिया, या व्यापार में घाटा हो गया, और लोग सोचने लगते हैं कि जीवन समाप्त हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मान बैठते हैं कि जीवन में सिर्फ सुख ही होना चाहिए। लेकिन इस धरती पर ऐसा कोई राजा, कोई संत या कोई साधारण मनुष्य नहीं हुआ जिसके जीवन में कष्ट न आया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का दर्द दुनिया को दिखाई देता है, और कोई अपने दर्द को अपने सीने की गहराइयों में छुपाकर मुस्कुराना सीख जाता है। उम्मीदों का टूटना और इंसानी रिश्ते। हम अक्सर उन लोगों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। उनकी खुशी के लिए हम अपनी खुशियों का गला घोंट देते हैं, अपनी रातों की नींद खराब करते हैं। लेकिन जब वही लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, जब वे हमारे निस्वार्थ प्रेम का सौदा कर देते हैं, तब दिल के अंदर जैसे कुछ हमेशा के लिए टूट जाता है। तब मन में एक ही सवाल उठता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? गीता हमें यही सिखाती है कि इस संसार में किसी भी मनुष्य से अत्यधिक उम्मीदें रखना ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। इंसान का स्वभाव ही बदलना है। जो आज आपके सबसे करीब है, जो आज आपके बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकता, कल वही व्यक्ति आपको पहचानने से भी इनकार कर सकता है। इसलिए अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी दूसरे इंसान के हाथ में मत सौंपिए। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में निराश अर्जुन से कहा था, तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम कर्म से पहले फल की उम्मीद करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, हमें सम्मान दें, हमारी भावनाओं को समझें, और जब यह उम्मीदें टूटती हैं, तो दर्द की सीमा नहीं रहती। जीवन का सबसे कड़वा सच यही है कि आप इस दुनिया में हर किसी को कभी खुश नहीं रख सकते।
आप चाहे कितने भी अच्छे बन जाएं, कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो आपकी अच्छाई में भी खोट निकाल लेगा। इसलिए लोगों के प्रमाण पत्र के लिए खुद को कमजोर बनाना बंद कीजिए। समय का चक्र और अहंकार का अंत। इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को तकलीफ देकर, उनका अपमान करके खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास जो पैसा, पद या पावर है वह हमेशा रहेगी, लेकिन वे भूल जाते हैं कि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। गीता में कहा गया है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और इंसान को अंधा बना देता है। आज जिसके पास सत्ता है, कल वह सड़कों पर आ सकता है, और आज जो सड़कों पर है, कल वह राजा बन सकता है। इसलिए कभी किसी के बुरे वक्त को देखकर उसका मजाक मत उड़ाइए, न ही किसी को खुद से छोटा समझिए। इंसान की कीमत उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होती है। समय जब अपनी चाल बदलता है, तो बड़े बड़े अभिमानी मिट्टी में मिल जाते हैं। जब आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो आप अक्सर अपने भाग्य को या ईश्वर को दोष देने लगते हैं। आपको लगता है कि ईश्वर सिर्फ आपको ही दुखों के पहाड़ दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, परमात्मा को किसी को कष्ट देकर कोई आनंद नहीं मिलता। वे तो बस आपको अंदर से मजबूत बना रहे होते हैं। जैसे सोने को जब तक आग में तपाया नहीं जाता, तब तक उसकी अशुद्धियां दूर नहीं होती और वह कुंदन नहीं बनता। ठीक वैसे ही कष्ट और कठिनाइयां इंसान को परिपक्व, मैच्योर बनाती हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कड़े संघर्ष देखे हैं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत आसानी से तोड़ नहीं सकती, क्योंकि दुख उसे जीवन की वास्तविक सच्चाई सिखा देते हैं। अकेलेपन की शक्ति और आत्मविश्वास हो सकता है कि आज आप खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहे हों। शायद उस शख्स ने आपका हाथ छोड़ दिया हो जिस पर आपने खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था। आपकी निष्ठा, आपके प्रेम की कीमत किसी ने नहीं समझी। लेकिन याद रखिए, किसी के चले जाने से या किसी के द्वारा आपको न समझने से आपकी कीमत कभी कम नहीं होती। हीरा यदि कीचड़ में भी गिर जाए, तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद पर से विश्वास खो देना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यदि आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको खड़ा नहीं कर सकती। बुरा वक्त तो हर किसी के जीवन में आएगा, लेकिन उस बुरे वक्त में जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, वह है आपका धैर्य। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। समय ही हमें सिखाता है कि कौन वास्तव में हमारा अपना है और कौन सिर्फ मतलब के लिए हमारे साथ खड़ा था। अच्छे दिनों में तो परछाई भी साथ नहीं छोड़ती, लेकिन जब अंधेरा छाता है तो वही परछाई भी गायब हो जाती है। जब आपका बुरा वक्त आता है, तब लोग बहाने बनाकर दूर होने लगते हैं। उस समय बहुत तकलीफ होती है, लेकिन सच तो ये है कि अगर बुरा वक्त न आए, तो आप कभी नकली चेहरों के पीछे छिपे असली इंसानों को पहचान ही नहीं पाएंगे। मन का नियंत्रण और तुलना की भूल गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। अपने मन को मजबूत करो। एक कमजोर मन इंसान को परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, जबकि एक मजबूत मन सबसे कठिन और बदतर हालातों में भी उम्मीद की एक किरण ढूंढ लेता है। हो सकता है कि आज आप बार बार असफल हो रहे हों, हर कोशिश नाकाम हो रही हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है। हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ ऐसा बड़ा और बेहतरीन सोच रखा हो, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिए, देरी का मतलब असफलता नहीं होता। प्रकृति में हर चीज अपने सही समय पर होती है। हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हम अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करने लगते हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की महंगी गाड़ियाँ, बड़े घर और उनकी सफलता देखकर खुद को कोसने लगते हैं। हम सोचते हैं कि वह कितना खुश है और मैं कितना अभागा हूँ। लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान की यात्रा अलग है। भगवान ने हर किसी को एक अलग समय चक्र दिया है। कोई 25 साल की उम्र में करोड़पति बन जाता है, लेकिन 50 साल की उम्र में दुनिया छोड़ देता है।
तो कोई 50 की उम्र में शुरुआत करता है और 90 साल तक स्वस्थ जीता है। इसलिए दूसरों की थाली का घी देखकर दुखी होने का कोई औचित्य नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवाम्ना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, अर्थात जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो मन को नहीं जीत पाया उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जीवन का असली युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही भीतर चल रहे विचारों, डरों और निराशाओं से है। जो इंसान इस आंतरिक युद्ध को जीत लेता है, सफलता अंततः उसी के चरण चूमती है। ईश्वर पर समर्पण और निष्कर्ष। आउट्रो। दोस्तों, कभी भी अपने जीवन को समाप्त या व्यर्थ मत समझिए। जब ईश्वर आपके जीवन का एक रास्ता बंद करते हैं तो यकीन मानिए वे उससे बेहतर कई अन्य रास्ते खोल देते हैं। बस जरूरत होती है थोड़े से धैर्य की और सही समय के इंतजार की। आज यदि रात बहुत घनी और अंधेरी है तो यह इस बात का संकेत है कि भोर, सुबह बहुत नजदीक है। जो लोग आज आपकी परिस्थितियों को देखकर आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता और आपके भीतर आए बदलाव को देखकर दंग रह जाएंगे। ईश्वर की योजना हमेशा हमारी योजना से बेहतर होती है। हम कई बार तात्कालिक नुकसान देखकर रोते हैं, लेकिन दूरदर्शी परमात्मा हमारे भविष्य को सुरक्षित कर रहे होते हैं। यदि कोई रिश्ता टूटा है, यदि कोई सपना बिखरा है, तो निराश मत होइए। टूटना अंत नहीं है, बल्कि एक नई और खूबसूरत शुरुआत की नींव है। जब भी मन बहुत ज्यादा अशांत हो, आंखें बंद कीजिए और अपना सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उनसे कहिए कि हे कृष्ण, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे आप पर और आपके न्याय पर पूरा भरोसा है। जैसे ही आप पूर्ण समर्पण, सरेंडर करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके दिल का बोझ हल्का हो रहा है। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, समय चाहे आज आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आपका इरादा नेक है और कर्म सच्चे हैं, तो यही समय कल आपके पक्ष में गवाही देगा। खुद से प्यार कीजिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। अगर आज के इस वीडियो से आपके दिल को थोड़ी भी शांति मिली हो, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें जो इस समय जीवन में संघर्ष कर रहे हैं।